अगर हम लोगों का 25 पैसा का अगर सिक्का भी उसके अंदर गिरा तो हम इत्मीनान से उसे देख कर निकाल सकते थे। 3 नंबर वार्ड में जो प्रॉब्लम्स है वो दिन का दिन बढ़ता ही गया, कम होने का नाम नहीं है वो प्रॉब्लम्स। जैसे आप सड़कों रोड को ले लीजिए तो रोड गड्ढे इतने ज़्यादा है कि 1 फीट तक आपका पैर अंदर चला जाएगा। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। जैसा कि आपने देखा कि हमारी टीम कमट्टी म्यूनिसिपैलिटी के 1 से 7 वार्ड में सीपीएम और तृणमूल कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि वो जो कैंडिडेट जो अपने पार्टी से उम्मीदवार हुए हैं वो किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। इस दौरान हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 की कैंडिडेट सना एहसान साहबा के साथ। आपको बता दूं कि ये जो कमेटी 3 नंबर वार्ड पड़ता है उसमें सीपीआईएम के एक बहुत ही सरगर्म कैंडिडेट है, बहुत ही काम किया है अपने वक्त में। सोनू के नाम से कमेटी में जाने जाती है। ये उनकी मिसेस है, क्योंकि ये जो वार्ड है एक लेडीज़ वार्ड है। इस पहले जनरल वार्ड था, इस बार से उसको लेडीज़ वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो लिहाजा इसके वजह से उनकी जो मिसेस है उनको कैंडिडेट बनाया गया है। तो आइए हम बात करेंगे, सोनू साहब से भी बात करेंगे, उनसे मिसेस से भी बात करेंगे कि इन जो तृणमूल का जो अभी दौर चल रहा है, पार्टी में बहुत गहमागहमी है, इस दौरान ये किस मुद्दों को लेकर के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और अपने जीत से कितना मुतमईन है। सबसे पहले सोनू, आपको मुबारकबाद कि आप पे पार्टी भरोसा दिखाते हुए आपको मिसेस को कैंडिडेट बनाया। शुक्रिया भरोसा दिखाने के लिए पार्टी का मेरे प्रति, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरी पार्टी को जिसने मुझे इस लायक समझा। और रही सवाल बेसिक, तो वो आप लोग को भी पता है और हमें भी पता है, सभी को पता है कि हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या है एरिया वाइज। जैसे हम 3 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारा 3 नंबर वार्ड में जो प्रॉब्लम्स है वो दिन का दिन बढ़ता ही गया, कम होने का नाम नहीं है वो प्रॉब्लम्स। जैसे आप सड़कों रोड को ले लीजिए तो रोड गड्ढे इतने ज़्यादा है कि 1 फीट तक आपका पैर अंदर चला जाएगा, इतने गड्ढे पड़े हुए। बनाने का कोई तरह से कुछ भी उसका हल ही नहीं निकल रहा है किस तरह बनाया जाए। आदमी बोल बोल कर थक गया। हमारे पास भी कई सारे लोग हैं कि आप कह दीजिए, हमने भी कहा, अपने लेवल से भी कहा, प्लस आम पब्लिक की तरह भी हम लोगों ने कहा, काम का कुछ हुआ ही नहीं। ये एक मुद्दा तो गया सड़क का। और सबसे जो ख़राब मुद्दा है वो है हमारे यहाँ साफ़ सफाई का। चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है जिससे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नाले का हाल देखिए कि खुदा न खास्ता अगर कुछ उसमें गिर जाए या कोई गिर जाए तो वो वापस आने वाला नहीं है। इस तरह का हालत होकर रखा हुआ है। एक दौर हम लोगों ने देखा है पीछे भी कि हमारे मोहल्ले के जो नाले होते थे, अगर हम लोगों का 25 पैसा का अगर सिक्का भी उसके अंदर गिरा तो हम इत्मीनान से उसे देख कर निकाल सकते थे। लेकिन आज के दौर में 25 पैसा सिक्का छोड़िए, अगर कोई बड़ी चीज़ भी गिर गई तो उसे आप नहीं निकाल पाएंगे। ये कंडीशन हो गया जिसकी वजह से बदबू चारों तरफ फैली हुई है। उस एरिया में बदबू है, उस एरिया में बीमारी है। इस कंडीशन का हालात अभी होकर रखा हुआ है हमारे चिंगड़ी। बिल्कुल ये बेसिक चीज़ है। और रही सवाल कि पानी, आप चले जाए चिंगड़ी तालाब, क्रिक स्ट्रीट, मुस्लिम रोड आ जाए, कटहल बगान आ जाए, ग्राहम रोड आ जाए, आप एरिया के किसी बालू तालाब चले जाएं, मुस्लिम बाबू गली चले जाएं, मेन चिंगड़ी तालाब का एरिया भी आ जाए आप, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा कि पानी की बहुत किल्लत है। जो औरतें घर के अंदर रहती है, घर के अंदर पानी भरती हैं, जैसे म्यूनसिपल का जहाँ पे कनेक्शन है नल का, वहाँ पे पानी के नाम पे कुछ भी नहीं। वो आएगा भी पानी तो आपको 1 बाल्टी भरने में भाई साहब कम से कम आधे घंटे लगते हैं। बहुत कम, मतलब हद से ज़्यादा कम है। उसके लिए कंप्लेन बहुत बार किया गया मगर कोई हल उसका नहीं निकला आज तक। यही सब बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए और भी हम बात करेंगे कि चूंकि आप इससे पहले आप हाउस वाइफ रह चुकी हैं, अभी पहली बार आप सियासत में आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज ए पॉलिटिशियन आप साबित कर पाएंगी, आप कितना यकीन रखती हैं कि इन हालात में इलेक्शन लड़ पाएंगे? जी, मेरे ऊपर तो खुद को अपने ऊपर बहुत यकीन है कि मैं ये इन हालातों को पूरी तरह से पार कर सकती हूँ। ठीक है। अगर मान लीजिए आप पे भरोसा दिखाती है आपकी वोट की आवाम और आपको वोट देकर के जिता देती है, तो आप चूंकि आप एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ एक घर का मसला हो या इलाकाई मसला हो मर्द से ज़्यादा बेहतर समझती हैं, तो आप किन मुद्दों को लगता है कि हल होना चाहिए जिसमें अब तक के जो काउंसलर है उसमें वो नाकामयाब रहे? किन मुद्दों को आपको लगता है कि हल करना चाहिए, अगर मैं जीत करके आता हूँ इन सारे मसलों का समाधान कर दूँगी? सबसे पहले तो पानी की जो किल्लत है उसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है घरों में। मतलब हर तरह का काम रुक जाता है पानी की वजह से।
ठीक है। उसके बाद फिर जो नाला वगैरह उसका काम जो है, सड़कें हैं, उस सब का काम है। बाकी जो टीएमसी की पार्टी नहीं कर पाई है वो हम करेंगे। चूँकि आप एक क्वालिफाइड लेडी हैं और अपना 3 नंबर जो वार्ड आता है, इत्तेफाक से मैं भी उस वार्ड का वोटर हूँ, तो उस वार्ड में एजुकेशन को लेकर के आप एक क्वालिफाइड लेडी है और जो बच्चों की दरसगाह होती है, माएँ होती हैं, तो बतौर लेडी आप बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या कुछ ऐसा सोच करके रखी है कि अगर कुछ जीत करके आते हैं तो इस तरह से बच्चों के एजुकेशन को फ़रोग देने में हम काम करेंगे? जी करेंगे, दिलवा सके बच्चों को, जिससे उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। इलाके में 3 नंबर वार्ड में स्कूल की कमी है, उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी एक और स्कूल तालीम की जाए। चलिए, चैनल के माध्यम से अभी से आपने वार्ड के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने वार्ड के वोटरों को यही कहूँगा कि आपने तो 2 मरतबा पिछला भरोसा किया किसी पर, टीएमसी वालों पर, तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने है, आपको मिला भी है। आज हालात क्या है आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि एक मरतबा आप हम पर भरोसा करके देखें। ये पक्का है कि आपके भरोसे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ, आपके भरोसे को मैं कायम भी रख सकूँ, दायम भी रख सकूँ और आने वाले वक्त में आपकी हर ज़रूरत पर मैं खड़ा रहूँ। ठीक। अब रहा सवाल कि इलाकाई काम करने का, तो आप लोग जिस तरह से मुझसे करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी रास्ता होगा हम वो रास्ता मिलकर निकालेंगे। इस बात के साथ मैं अपने वार्ड के वोटरों का खुशामदीद करता हूं और उन्हें मैं लाल सलाम जनाता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। शुक्रिया बात करने का।